नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार में सभी दल दलित कार्ड खेल रहे हैं और नीतीश कुमार भला इसमें पीछे कहां रह सकते हैं। नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी भी दलित की हत्या होती है तो उसके एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का नियम बनाया जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है और सबसे पहले मायावती का उत्तर प्रदेश से प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि ये तो छलावा है, नीतीश कुमार का दलित प्रेम दिखावा है। और फिर तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ये तो दलितों की हत्या को प्रमोट करने जैसा है, सरकार दलितों की हत्या करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि क्या अपर कास्ट के लोग मारे जाएंगे तो उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, कई सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या दलितों के मारे जाने पर उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो तेजस्वी यादव तो घेराबंदी कर ही रहे थे नीतीश कुमार की, लेकिन अब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और कई बड़े सवाल किए हैं। चिराग पासवान ने उनके इस घोषणा को चुनावी घोषणा बता दिया है और उन्होंने पत्र लिखा है जिसका जवाब एलजेपी के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के पास फिलहाल नहीं है। दरअसल एलजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद दलितों ने चिराग पासवान से सवाल किया है कि आप सरकार में हैं, एनडीए की सरकार है बिहार में, उस सरकार के आप भी अंग हैं, तो आपसे हम सवाल करते हैं। और दलितों ने उनसे कई सवाल किए हैं और उन सवालों के आधार पर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और पत्र में ये भी लिखा गया है कि इस पत्र का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है। तो चिराग पासवान ने किन मुद्दों को उठाया है? उन्होंने कहा है कि अगर ये चुनावी घोषणा नहीं है तो पिछले 15 साल में जितने भी दलितों की हत्या हुई है सभी के परिजनों को सरकारी नौकरी सरकार दे और ये काम चुनाव से पहले होना चाहिए, 1 महीने के अंदर होना चाहिए। और एसी एसटी समाज का कहना है कि इसके पूर्व से 3 डिसमिल जमीन देने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। सरकार चुनाव से पहले एसी एसटी समाज को 3 डिसमिल जमीन देने के अपने वायदे को पूरा करे। हत्या एक अपराध है, चिराग पासवान लिख रहे हैं, हत्या एक अपराध है और अपराधियों में डर न्याय प्रक्रिया का होना चाहिए ताकि हत्या जैसे जघन्य अपराध से बचे। मतलब साफ है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि दलितों की हत्या का समाधान उनके परिवार को नौकरी देना नहीं है बल्कि उनकी हत्या को रोकना है, कानून को सख्त बनाना है और पुलिस को ज़्यादा चौकस बनाना है। लेकिन यहाँ तो हत्या होने पर सरकार कुछ देने की बात कर रही है। यानी तेजस्वी यादव की तर्ज पर उन्होंने दलितों के हत्या को प्रमोट करने का आरोप नीतीश कुमार पर एक तरह से लगा दिया है। और अनुसूचित जाति जनजाति ही नहीं बल्कि किसी वर्ग के किसी भी व्यक्ति की हत्या न हो, इस दिशा में भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। चिराग पासवान ने कहा है कि केवल दलित और पिछड़ा अति पिछड़ा की बात नहीं है, समाज का कोई भी तबका अगर हत्या से प्रभावित है या उसकी हत्या होती है तो उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो इसको एक चुनावी स्टंट मान रहे हैं चिराग पासवान और पिछले 15 साल में जितने भी एसी एसटी हत्या के मामले लंबित हैं कोर्ट में, उसकी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। तो चिराग पासवान ने कई मांगे एक साथ कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये दोनों मांगों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी सहमत है। यानी ये मांग चिराग पासवान की नहीं है, ये दलित समाज, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग पूछ रहे हैं चिराग पासवान से, जिसे चिराग पासवान ने पत्र के जरिए नीतीश कुमार को सूचित किया है और कहा है कि दलितों की इस मांग से चिराग पासवान और उनकी पार्टी पूरी तरह से सहमत है। उन्होंने कहा है कि लोजपा की मांग है सरकार से कि संपूर्ण बिहारी का विश्वास तभी बढ़ेगा जब सरकार इन सारी मांगों को 1 महीने के अंदर पूरा कर ले। यानी चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के पहले अपनी तमाम वादों को पूरा करिए, तभी बिहार की जनता का भरोसा आप पर बढ़ेगा और बिहार की जनता, बिहार के दलित ये मानेंगे कि ये चुनावी घोषणा नहीं है, ये छलावा नहीं है, बल्कि वाकई सरकार उनके हित को लेकर चिंतित है। तो चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोला है और नीतीश कुमार की घेराबंदी की कोशिश की है। तो चिराग पासवान चुनाव के आखिरी समय में जिस तरह से बगावती तेवर और तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, उससे तो कुछ भी कहना
कह पाना बड़ा मुश्किल है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ चुनाव तक बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, क्योंकि जो पार्टी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि चिराग पासवान 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संगठन में बहुत परिवर्तन उन्होंने किया है, और अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं, सम्मानजनक का मतलब है कि 42 सीटें अगर एलजेपी को नहीं मिलती है तो चिराग पासवान अकेले चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी इसकी इजाज़त देगी, एनडीए इसकी इजाज़त देगा कि चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का हिस्सा रहे और बिहार में एनडीए के सहयोगी दल के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि ऐसा पहले हो चुका है। 2005 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का आरजेडी एलजेपी दोनों से अलायंस था, लेकिन एलजेपी का आरजेडी से अलायंस नहीं था और उसका खामियाजा लालू यादव को भुगतना पड़ा। तो चिराग पासवान उसी तर्ज पर नीतीश कुमार को सबक सिखाना चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग, समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम का हौसला बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है।